नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऑडी कांड में कार के मालिक और आरोपी डॉक्टर मनीष रावत ने पहली बार बयान दिया है। डॉक्टर मनीष ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। मनीष ने कहा कि मैं हादसे के वक्त कार में मौजूद था, लेकिन मैं कार नहीं चला रहा था। आपको बता दें कि मनीष रावत पर कार चलाने का आरोप है। गाजियाबाद में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और मनीष रावत ने इंदिरापुरम थाने में अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। तो अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी रवि ठाकुर से आरोपी मनीष रावत ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आरोपी मनीष ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों गाजियाबाद इंदिरापुरम में ऑडी से एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही डॉक्टर हैं जिनकी ये गाड़ी है। डॉक्टर मनीष, पहला सवाल आपसे, आप फरार क्यों हैं? जब आपकी गाड़ी से इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अगर आप बेगुनाह है तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं फरार नहीं हूँ। जब प्रशासन ने मुझे बुलाया है, उन्होंने 30 तारीख को मुझे नोटिस दिया था। मॉर्निंग मैंने उस नोटिस का जवाब दिया है कि मेरा ड्राइवर ये इशाक अहमद है जो गाड़ी चला रहा था उस समय। उसके बाद वो अपना कोर्ट में प्रेजेंट होके माननीय कोर्ट ने उनको बेल दी है। उसके बाद जब मीडिया से मालूम पड़ा है माध्यम से कि हमारा स्टेटमेंट के लिए प्रशासन ढूंढ दिया, तो मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जाके अपना स्टेटमेंट रिपोर्ट कराया। मैं फरार नहीं हूँ। आपका ड्राइवर कौन था और उस दिन हुआ क्या था? आपके नजरिए से क्या कुछ हुआ था? कौन गाड़ी चला रहा था? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली से मैं अपने गाजियाबाद वाले घर की तरफ आ रहा था। उसमें ड्राइवर इशाक अहमद गाड़ी चला रहा था, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था। अचानक से वो किसी को ओवरटेक करने के चक्कर में वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ। धमाके के साथ में हमने देखा तो उतर के, तो तब तक हमारा ड्राइवर निकल गया था। बाहर निकल के देखा तो काफी भीड़ जमा हो गई थी, काफी ऑन गोयर्स आ गए थे। उसके बाद पैनिक हो गया था, मेरे को समझ में आया नहीं कि क्या कर रहा है। वहाँ लोग उनके विक्टिम की हेल्प कर रहे थे, तो मैं ऑन गोयर जो भी गाड़ी वाला था उसकी टिप लेके निकल गया था। मनीष, इतने दिनों से आप भाग क्यों रहे हैं? पुलिस के सामने जाइए, सरेंडर करिए और बताइए कि क्या कुछ हुआ था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। 30 तारीख को ही मैंने पुलिस के नोटिस का जवाब दिया है। गाड़ी कौन चला रहा था, क्या था, उसके अलावा प्रशासन ने मुझे नहीं ढूंढा है। और जब प्रशासन ने ढूंढा है तब जाके मैंने उनको जवाब दिया है। और ये बताइए कि उस दिन गाड़ी आपका ड्राइवर ही चला रहा था, वो कौन ड्राइवर है? जिस ड्राइवर का नाम सामने आया वो तो कह रहा है कि मैं उस दिन गुजरात में था, मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा था। तो ये क्या सारा विवाद है? देखिए, जो थोड़ी बहुत बाइट मैंने देखी है, जिस ड्राइवर की आप गुजरात की बात कर रहे हैं वो ड्राइवर अलग है, जो ड्राइवर कोर्ट में पेश हुआ वो ड्राइवर अलग है। मे भी उस नाम के 2-3 लोग होंगे जो कि उसकी फेक न्यूज बनी है। अब ये माननीय कोर्ट के सामने वो पेश हुआ है, उसके सामने उन्होंने वहाँ से बेल दी है। क्या सच्चाई है नहीं है वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। हालांकि परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप ही गाड़ी चला रहे थे। सर, आपको भी ये मालूम है कि गाड़ी ऑन गोयर में जो वहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया है उसमें भी यही है कि 2 लोग ही थे। ठीक है, दूसरा आप गाड़ी भी कंडीशन भी देख सकते हैं। मेरे को भी गर्दन में चोट आई है, दोनों एयरबैग खुले थे। एयरबैग खुलने का मतलब ही होता है कि उसमें वजन इतना होना चाहिए कि वो एयरबैग खुले। आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप गाड़ी में मौजूद थे? जी, गाड़ी में मौजूद था, मैं बगल वाली साइड में। तो ड्राइवर कौन था, नाम बताएंगे उसका? इशाक अहमद। इशाक अहमद नाम था। उसकी गलती किसकी थी? ये गलती बताना तो बहुत मुश्किल है। मुझे बस इतना लगा कि वो थोड़ा ओवरटेक कर रहा है, उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ था। गलती बताना तो मुश्किल है क्योंकि सिंगल रोड है वो ड्राइवर इशाक अहमद जिसका नाम आप बता रहे हैं वो कहाँ है अभी? आपकी जानकारी में? देखिए, उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। वो माननीय कोर्ट ने उनको अपना बेल दी है, उसके बाद वो कहाँ है क्या नहीं है पता नहीं है। बाकी जब माननीय कोर्ट बुलाएगी तो अपने उसको इसी पे वो आएगा। और जिस ड्राइवर की पुलिस में जमानत हुई है फिर वो कौन है? पुलिस ने जमानत नहीं दी है, कोर्ट माननीय कोर्ट में जमानत दी है। बाकी जानकारी मुझे इस बारे में नहीं है। जिस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपने उससे कभी संपर्क साधने की कोशिश की, किसी तरह से बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, कोशिश तो हम करेंगे जब अपना ट्रॉमा से हम अपना बाहर आ पाएंगे। हम मेंटल ट्रॉमा बहुत है। दूसरा, हमें मीडिया ने भी काफी मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, ये बोल के फोन है ये है। हम तो पूरा हेल्प करना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी विक्टिम होता है तो उससे हमें संपत्ति नहीं है। एक मरीज को बचाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं भूखे प्यासे। एकदम से 4 लोग की डेथ मैंने मॉर्निंग में देखी, तो उसके बाद इतना आघात हुआ, ऐसे भी कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। न्यूज 24 पर आप बताइए कि आप कब पेश होने जा रहे हैं अदालत के सामने, पुलिस के सामने?
जब माननीय कोर्ट मुझे बुलाएगी तभी मैं पेश हो जाऊंगा पुलिस के सामने। मैं कल रात को पेश हो चुका हूँ, अपना स्टेटमेंट दे चुका हूँ। तो अभी आप सिर्फ इसलिए बाहर छुप रहे हैं कि कहीं आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए? नहीं, मेरी गिरफ्तारी का तो इसमें सवाल ही नहीं होता, क्योंकि देखिए गाड़ी तो मेरा ड्राइवर इशाक अहमद चला रहा था। दूसरा, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी इस केस को हैंडल करने के लिए, तब तक मैं प्रेजेंट रहूंगा। शुक्रिया मनीष इस तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर मनीष रावत को आप सुन रहे थे। ये वही डॉक्टर मनीष हैं जिनके नाम से ये ऑडी गाड़ी रजिस्टर है। इतने दिनों से डॉक्टर मनीष थे कहां, फरार कहां थे, ये सवाल जब किया गया तो इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ इतना कह दिया कि मैं फरार नहीं हूं, मैं सबके सामने हूं और मैंने बात भी सबके सामने रख दी है। अब डॉक्टर मनीष ने आज न्यूज 24 से बातचीत की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी है कि मैं कार में था, लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। जो ड्राइव कर रहा था ड्राइवर, वो कोई और था। जो कोर्ट में पेश हुआ वो कोई और था। इतनी बात इन्होंने सामने रख दी है। लेकिन जितने आरोप उन पर खुद पर लगे, उन सभी आरोपों से उन्होंने साफ इनकार किया है।